प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 10 चैप्टर 14 और आज आप लोग का है 14.3 सांख्यिकी का। तो इसमें हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य बहुलक ज्ञात करें और तुलना कीजिए। ठीक है, तो मेन मोटिव इसमें रहेगा आप लोग का माध्यक निकालना। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देख लेते क्या कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले उसको क्या कीजिए, वर्ग अंतराल, और ये हो गया बारंबारता। सीएफ क्या होता है? ये संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो एक एक चीज, एक एक फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे। एच का तो मतलब आप लोग को पता है क्या होता है। एच का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। तो एच का मान आपका क्या हो जाएगा? देखिए, 65 से 85, 65 5 70, 10 80 5 85, यानी एच का मान हो गया आपका 20। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा एच का मान हो गया 20। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले सीएफ को निकालते हैं। ठीक है, सीएफ क्या होता है? सीएफ संचयी बारंबारता। देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम समझ में आएगा। ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। यहाँ लिख दिए। अब इसको इसमें जोड़ते जाइए क्रॉस में। 5 4 9 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, एकदम ध्यान से। फिर 9 में 13 जोड़िए, है ना। फिर क्या करना है, 9 में 13 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर इस 22 में 20 जोड़िएगा, 42 हो जाएगा। फिर इस 42 में 14 जोड़िएगा, 6 36 हो जाएगा आप लोग का। फिर 36 में 8 जोड़िएगा तो आपका 36 में 4 इधर हो गया, 40 44 हो जाएगा। अरे गड़बड़ा गया, रुकिए रुकिए, यहाँ पे 1 मिनट, यहीं से जोड़ गलत हो गया। 42 में 14 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 1 5, 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 में 8 जोड़िएगा तो 4 इधर गया, 4 उधर, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 में फिर 4 जोड़िएगा तो आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रॉस में हमको सबको एक दूसरे से जोड़ते जाना है। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। क्रॉस में जोड़ते जाना। अब जो ये पूरा आया, यही आपका एफ का वैल्यू होता है। यानी सिग्मा एफ जो कहते हैं, इसको जोड़िएगा तो 68 आएगा इन सभी का योग। तो यानी n/2 का मान जो है, यानी n का मान आया आपका, टोटल नंबर ऑफ कितना आया? 68 आया। 68 को आप 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। यानी n/2 का मान कितना आ गया? 34। n/2 भी समझ गए। अब क्या करना है, यहीं पे आप लोग समझिएगा एकदम आराम से। 34 देखिए इधर किसके नजदीक है? सीएफ में आपको देखना है। कहाँ देखना है? सीएफ में। तो 34 देखिए इसके 22 के नजदीक होगा। 34 जो है किसके नजदीक होगा? 22 के नजदीक। 22 के ठीक सामने में तिरछे में जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? वही आपका कहलाएगा एफ। यानी एफ का मान हो गया आपका यहाँ से 20। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया आप लोग को? आपको क्या करना है, n/2 इन सभी का योग निकालना है। इसको 2 से भाग देना है, 34। इसको देखना है किसके नजदीक है। किसके नजदीक है? 22 का। ये हो जाएगा आपका सीएफ। सीएफ हो गया आपका 22। अब 22 के ठीक क्रॉस में इस तरह से देखिएगा तो जो नजर आएगा आपको, क्या नजर आ रहा है? 20। वो हो जाएगा आपका एफ का मान। ठीक है, अब इसी के सामने ठीक एल का मान आपको यहां से मिल जाएगा 125। सब चीज हमने निकाल लिया, है ना। अब सबको मान पे रखिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए, एल का मान हो गया 125 प्लस n/2 का मान यहां से आपका हो गया 34 माइनस सीएफ का मान हो गया आप लोग का 22, एफ का मान हो गया 20 और एच का मान भी हो गया 20। चलिए, 125 प्लस 34 में से 22 घटाइएगा, 12 बचेगा। और ये 20 और ये 20 खत्म हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 137। ये हो गया आपका माध्य। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य के एक बार में खेल खत्म। कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह से हम फोकस करेंगे माध्यक बनाने में। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं। आप देख के इसका माध्य और बहुलक SW में आप स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फोकस है मेन माध्यक का, क्योंकि माध्य मैंने आप लोग को पूरा पढ़ा है, बहुलक भी पूरा पढ़ा है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न 2 की बात करते हैं। नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये आपको f दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को माध्यक में क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता सीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीएफ निकालते हैं। और सीएफ आपको पता है, ऊपर वाले को भैया जैसा है वैसे ही रखिए, ले भैया ऊपर वाले, और सबको एक दूसरे में क्रॉस में जोड़ते जाइए। तो इसका तो कोतिया है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5 + x हो जाएगा।
इसको जोड़िए तो 20 5 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई जुटेगा तो 40 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर 5 जोड़िएगा आप लोग तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? इसके बराबर है, क्योंकि इसका योग इसके योग के बराबर होता है। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको एफ दिया था और सबको जोड़ने पे सी एफ टोटल कितना आया था, नंबर कितना आया था 68 आया था। और अगर आप इसको भी जोड़ते तो 68 आता है, यानी सी एफ और ये दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर निकाल सकते हैं 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई बराबर 15। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये कहाँ काम देगा वो देखिएगा आपके आगे। अब हो गया हमारे पास इतना काम। अब n/2 निकाल लेते हैं, तो n/2 यानी n का मान 60 है बटा 2, यानी हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया 30 और हमको 30 के नजदीक का ही कोई खोजना है। आइए अब इस पे, तो देखिए 30 के नजदीक बहुत बच्चे को लग रहा होगा 25 प्लस एक्स होगा। हम 25 प्लस एक्स इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमको पता नहीं है एक्स का मान क्या है। मान लीजिए 10 आया तो 35 हो जाएगा, इससे बढ़ गया। मान लीजिए 12 आ गया तो दिक्कत है। तो हम इसलिए मानेंगे 5 प्लस एक्स, यानी हमको 30 से क्या लेना है, नीचे ही लेना है, नजदीक में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सी एफ, और इसी के मैंने बोला तिरछा में जो आपको नजर आएगा वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। एफ हो गया 20, और इसी के ठीक सामने वाला ये क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच के अंतर कितना है, एच बराबर 10 हो गया। देखिए कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, उठा के सबको डाल दीजिए। तो बाबू एल का मान हो गया आपका 20, और माध्यक आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिए माध्यक कितना है 28.5, ठीक है। और इधर हो जाएगा n/2 आप लोग का 30 माइनस सी एफ, देखिए कितना है यहाँ 5 प्लस एक्स है बाबू, 5 प्लस एक्स, और f का मान कितना है 20 है। 20 अंतर कितने का 10, कोई दिक्कत? इस जीरो से ये जीरो क्या हो गया, खत्म। चलिए प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 20 है, इधर आएगा माइनस में, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो 25 प्लस एक्स बटा 2 हो जाएगा। तो 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा। 25 प्लस एक्स बाई 2, क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो 8 दूनी 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इधर 25 प्लस एक्स हो जाएगा, तो यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 25 में से 17 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। तो एक्स का मान कितना आ गया आप लोग का, 8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्स का मान कितना आ गया, 8। अब यहाँ से हमको x का मान भी पूछा था और y का मान पूछा था। y का मान हम यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी y बराबर 15 माइनस 8, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट आप लोग निफिक्र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या और ये आपका वर्ग अंतराल है, इस तरह से दिया। तो देखिए ये इसको मैंने सीएफ पहले इसीलिए लिख दिया क्योंकि आप इसको देखिएगा तो एक संचयी बारंबारता में, यानी देखिए असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो जब f का मान आपको दिया रहता है तो कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं कम इस तरह से रहता है। और ये देखिए एक सीरीज में जा रहा है, इसका मतलब ये आपको CF दिया, क्वेश्चन फंसाता है। तो आप कभी भी देखिएगा जब अगर एक सीरीज में जा रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, CF होगा, ठीक है। आगे हम लोग काम करते, देखिए यहाँ से पहले वर्ग अंतराल ठीक करते, कहता है 20 से कम। चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 20 से हमारा कम है, ठीक है। अब 25 से कम यानी 20 25 होगा, है ना। 25 से कम यानी 20 25 होगा। इसी तरह से आप सीरीज में बढ़ जाइए, 30 से कम है यानी 25 माइनस 30, बढ़ते जाइए 30 माइनस 35, 35 माइनस 40, 40 माइनस 45, और 45 माइनस 50, 50 माइनस 55, और 55 माइनस 60 हो गया। उसके बाद CF लिख लेते हैं हम लोग, 2 6 24 45 78 89 92 98 100, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पे F। तो
एफ कैसे निकालेंगे, एफ इससे कैसे निकालेंगे, एफ निकालेंगे। देखिए जैसे था यहाँ पर, जैसे सी एफ में लिखते थे, यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे और इसको इसी में घटाएंगे, ठीक है, इसको इसी में घटाएंगे, समझ रहे बात को, इसी में हम लोग घटाते हुए चलेंगे। तो देखिए 2 का 2 लिखे, ठीक है, अब 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 24 में 6 को घटाएंगे, ठीक है, 24 में 6 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको घटाते जाएंगे, 45 में से 24 घटाएंगे 21 हो जाएगा, 78 में से 45 घटाएंगे 33 हो जाएगा, 89 में से 78 घटाएंगे हम लोग 11 हो जाएगा, 92 में से 89 को घटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, 98 में से 92 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, कहीं कोई दिक्कत, बस ऊपर वाले को सीधा लिखना है और नीचे से ऊपर घटाते जाना है। मैंने ड्रॉ भी कर दिया आप लोग को, कहीं कोई सी एफ से एफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये आपका सी एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर कितना दिया, एन का वैल्यू दिया है 100, बटा में 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 50। एन बाय 2 का मान कितना हो गया, एन बाय 2 का मान बाबू 50 हो गया। अब हम लोग को सी एफ में देखना है, ये एफ है बाबू, ध्यान रखिएगा, सी एफ में आइए, यहाँ पे बढ़िया से हो जाएगा, उधर एफ का भाई, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन आपको 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक आपको 45 है, ये आपका सी एफ हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हो गया आप लोग का सी एफ, ठीक है, ये हो गया आप लोग का सी एफ, आपका सी एफ हो गया। और आपको पता है सी एफ के ठीक नीचे वाला एफ होता है, यानी सी एफ के ठीक नीचे 33 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ के ठीक सामने वाला एल हो जाएगा, और दोनों के बीच का अंतर 5 है, ये हो गया, ठीक है। सब चीज हमारे पास है, आइए फटाक से ना रख देते हैं। एल का मान हो गया आप लोग का 35 प्लस एन बाय 2 का मान हो गया आप लोग का 50 माइनस सी एफ का मान कितना है 45, एफ का मान हो गया आपका 33, एच का मान हो गया 5। चलिए 35 प्लस 5 तो बच जाएगा 5 बटा 33 गुने 5, 35 प्लस 25 बटा 33, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट भाग करेंगे तो 35 प्लस 0.75 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको हम जब इसमें जोड़ेंगे तो 35.076, क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो और अच्छे से इसको आप वीडियो रोक के अच्छे से समझिए, कॉपी पर एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन और होगा सीएफ वाला, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, इसमें 40 पत्ती की लंबाई दी गई है, मिलीलीटर में, मिलीमीटरों में और मापी जाती है तथा आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। पत्तियों के माध्यक लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। देखिए आपको दिया गया 118 से 126 से 127 से 135। अब यहाँ पे देखिए क्या ये सीरीज सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपको संकेत में भी बताया है कि 0.5 लेके कर लीजिए। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, आज आप सीख जाइएगा। यहाँ पे देखिए 126 है, यहाँ 127 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 135 है 136 1 का आ रहा है। अगर आधा इसको दे दे, आधा इसको दे दे, तो डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसको इससे आधा निकाल लेते हैं, इसको आधा बढ़ा देते हैं। समझ में आया बात क्या आपको? देखिए कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 117.5 और इसको क्या लिखेंगे हम, आधा इसको बढ़ाएंगे, तो आधा इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 126.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे, सेम आ जाएगा 126.5 और 135.5, है ना। इस तरफ घटाते चलिए, 135.5 144.5, उसके बाद 144.5 153.5 153.5 और इधर हो जाएगा 162.5 162.5 171.5, उसके बाद 171.5 माइनस 180.5 हो गया। ये आपका वर्ग अंतराल एफ आपको दिया गया। फटाफट से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, सी एफ। आपको पता है सीएफ का सिस्टम क्या है, 3 का 3, इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे इस तरह से। तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 17 हो जाएगा, 17 12 29 हो जाएगा आप लोग का, 29 5 हो जाएगा 34 और 34 4 हो जाएगा 38, 38 2 हो जाएगा आप लोग का 40। तो n/2 का जो मान है,
n/2 का मान 40 आया, n का मान 40, इसको काटेंगे 20 आएगा, और 20 देखिए किसके नजदीक है, 17 के नजदीक है, तो ये हो गया आपका CF, और इसके ठीक नीचे वाला ये जो होता है ये आपका क्या कहलाएगा, F कहलाएगा, और इसके ठीक सामने वाला ये क्या कहलाएगा, आपका L कहलाएगा। और अंतर अगर हम लोग निकाल लें इसका H का मान, तो अंतर कितने का आ जाएगा, अंतर निकाल लेते हैं 126.5 117.5 0, तो हो जाएगा इधर, इससे पहचान 9 7 16, यानी 9 का अंतर हो जाएगा, तो H का वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगा। सब चीज हमारे पास आ गया, फटाक से ना मान रखिए यहाँ पे। L का मान हो गया बाबू 144.5 प्लस n/2 का मान हो गया 20 माइनस CF का मान देखिए क्या 17 है, 17, और F का मान हो गया आप लोग का 12 और गुने 9 हो जाएगा। चलिए 144.5 प्लस 20 में 17 आ जाएगा, 3/12 गुने 9, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 144.5 प्लस 9/4, ठीक है, 144.5 प्लस, तो 9 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, बचा 1, फिर बच जाएगा 10, 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। अब इसको जोड़ लेते हैं, 144 में 2 जोड़ेंगे तो बाबू 146 होगा, और 5 1 2 हो जाएगा, और 5 का 5 यानी 146.75 आप लोग का माध्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बढ़िया से देख लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको F दिया है, हम लोग फटाक से क्या करते हैं CF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 14 का 14 हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ते चल जाएंगे, आप लोग तो सीख गए होंगे है ना। तो कितना हो जाएगा, 56 14 70 हो जाएगा, 7 6 13 130 हो जाएगा। 130 में 86 जोड़ेंगे, 216 हो जाएगा, 216 में 74 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 290, 290 में 62 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 352, और 352 में 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, यानी n/2 का वैल्यू हमारा आ गया 400, n का मान यहाँ से ये खत्म, यानी कि n/2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 200। ठीक है, अब 200 के कौन नजदीक है, तो ये नजदीक है, ये आपका हो जाएगा CF, और ठीक इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसके नीचे वाला F हो जाएगा, ठीक F के सामने वाला ये L हो जाएगा। और अंतर कितने का है बाबू, अंतर है 500 का अंतर है, फटाक से ना मान रखिए, फटाक से ना। तो L का मान बाबू 3000 हो गया, प्लस n/2 का मान हो गया 200 और CF का मान हो गया यहाँ पे आप लोग का 130, और F का मान हो गया 86, और गुने यहाँ पे 500 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3000 प्लस 200 में से 30 जाएगा, 70/86 गुने 500, और इसका हम आधा करेंगे तो 43 होगा, इसका आधा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 प्लस 35 बचे कितना हो जाएगा, 25, 5 बचा 2 5 3 15 1 16 1 17, इतना हो जाएगा 17500। ठीक है, और यहाँ पे 43, 17500 को हम लोग 43 से क्या दे देंगे, सीधा भाग दे देंगे, तो 143 को 175 से भाग देंगे तो लग जाएगा 4 बार में, 43 चौक कितना, फिर उसके बाद एक 0, उसके बाद 0 1 3 1 4 1 6 बार में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 9 और 1 8, इतने से कट जाएगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ लीजिए, 3000 में 406 जोड़िएगा तो 3406, और 98 का 98, ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ नहीं करने का है, सीधा भाग कर दिया, बस दशमलव में लाके जोड़ दीजिए उसको, डायरेक्ट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है माध्यक। तीनों चीज अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोग को कहीं से डाउट नहीं होगा। माध्य भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुलक का भी वीडियो देख लिया होगा, माध्यक भी देख लिया होगा। तीनों क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया, तीनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, जैसे बहुलक में पूछता है किस तरह से माध्यक कैसे निकालते हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज जब आएगा उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नाम लिए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, उसमें लिखा हुआ है आप लोग को माध्य बहुलक भी निकालने के लिए। तो हम लोग सिर्फ माध्य देख लेते हैं, बहुलक और माध्य आप लोग देख रखे कैसे बनता है, आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माध्य में भी आपका 9 से 9 क्वेश्चन शायद है, आप लोगों ने बनाया होगा, तो माध्य में कोई डाउट ही नहीं है। बहुलक में भी 6 क्वेश्चन था, वो भी आप लोगों ने बनाया होगा, कोई डाउट ही नहीं है।
तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसका भी प्रैक्टिस आपका हो ही गया, 7 क्वेश्चन इसमें भी है, इसका भी प्रैक्टिस कर लिया, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो इतना भारी भारी नहीं देगा, हल्का हल्का देगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। CF पर क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। तो आपको पता है 6 का 6, 6 में 30 जोड़ेंगे 36, उसके बाद 4 3 7 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, यानी n/2 का मान 100/2 यानी कि 50 आया। तो 50 किसके नजदीक है बाबू, 36 के नजदीक है। तो ये CF हो गया। इसके ठीक नीचे वाला क्या होता है, F होता है, यानी ये F हो गया। ठीक है, बड़ा भाई के बाद छोटा भाई, और इसी के ठीक सामने वाला ये L हो गया। अंतर कितने का है बाबू, H का मान 3, क्योंकि 1 से 4 के बीच में कितने का अंतर, 3। अंतर कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो L का मान हो गया आप लोग का 7 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF का मान 36, और F का मान हो जाएगा आपका 40। F का मान 76 नहीं है, ये है आप लोग का। ठीक है, कहीं डाउट में नहीं हो जाइएगा, ये है आप लोग का 40 गुने H का मान आप लोग का 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 50 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोग का, 14/40 गुने 3। इसका आधा 7, इसका आधा 20, यानी 7 प्लस 7 या 21/20। 7 प्लस 20 को 21 से भाग देंगे तो 20 एकम 20, 0, 20 पचे 100, यानी 8.05 आप लोग का माध्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न 7 की। नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले CF में 2 का 2, चलिए जोड़ते जाइए। 3 2 5, 8 5 13, 13 6 आपका 6 3 9 19 हो जाएगा। 19 6 आपका 25, अब 25 3 आपका 28, 28 2 30। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ गया, n/2 का मान 30, इसको आधा करेंगे 2 से भाग 15। 15 किसके नजदीक है, हेज इसके नजदीक है। तो ये हो गया CF, और CF के ठीक नीचे वाला जो F होता है वो क्या ये क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। ये आपका हो गया F। ठीक है, और यहाँ से L का मान हो गया, ये अंतर कितने का, 5 का। चलिए तो L का मान हो गया आप लोग का 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस CF का मान हो गया 13 बटा F का मान हो गया आप लोग का 6 गुने में 5। चलिए 55 प्लस 2/6 गुने 5, यानी 2 तिया 6, यानी 55/5/3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको भाग कर लेते हैं। 55 प्लस 3 एकम 3.2, 6 तिया 18, 6 तिया 18 बढ़ते जाएगा तो इतने पर रहने था। 55 1 56.66 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का माध्यक। आप लोग को तीनों चीज बढ़िया से समझ में आया होगा, माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।